वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, उसको बोलते हैं अब ब्रिज। अब ब्रिज को यानी पुल को काट के छोटा किया गया। अभी हम पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस सीजीएल प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पिछले साल जो पूछा, अधिकतर एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है प्रीवियस ईयर, है ना। तो हम उसी को आज देखेंगे। क्या होता है कि एग्जाम में जाने से पहले अगर हम देख लेंगे, मान लेते हैं 10 मिनट का वीडियो बना, 12 मिनट का बना, डबल फास्ट करके देखेंगे 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ये आत्मसंतुष्टि मिल जाएगा, अरे बेटा चल प्रीवियस ईयर पूरा करके आए। और ट्रिक से भी कर लेंगे ना, तो याद हो जाएगा, तो हाँ वहाँ चल तत्कालीन एकदम मार देंगे फटाक से। ठीक है, ऐसा होगा। लास्ट में मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे कि याद हुआ है कि नहीं याद है ना। मॉक टेस्ट करके देखेंगे। बढ़े आगे। पहला है गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। मतलब किसी के बारे में कुछ बुरा कहना, है ना। वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है। अभी ये इसको मत देखिए कि ये क्या है। ठीक है, ये ट्रिक हम अभी बताते हैं, ये ट्रिक क्या होता है। एक हम वर्ड लिख रहे हैं और वो वर्ड है ऑस्पिशियस। ये ऑस्पिशियस सही है ना, लिखे AUSPICIOS, ठीक। ये है ऑस्पिशियस। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ चीजें। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ चीजें, मंगल चीजें, अच्छी चीजें। अब यह है ऑस्पिशियस, ऐसे याद रखते हैं, ऑस्पस, ऑस्पस आसपास, आसपास आसपास, आसपास यहाँ सभी चीजें मंगल है, शुभ है। आसपास आसपास, आसपास सभी चीजें यहाँ मंगल है, अच्छा है, शुभ है। ऑस्पिशियस आसपास, आसपास, आसपास सभी चीजें यहाँ मंगल है। अच्छा, इसमें अगर इन लगा दिए, इन आसपास मतलब सभी चीजें शुभ नहीं है, अशुभ है, अमंगल है, ऐसा। तो इन ऑस्पिशियस मतलब अमंगल का होना। तो इन ऑस्पिशियस मतलब अमंगल होना, किसी के बारे में बुरा बोल देना, है ना। ओमिनस जिसको बोलते हैं वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो अन और इन ऑस्पिशियस का मतलब अमंगल होना। ऑस्पिशियस आसपास, आसपास सभी चीजें शुभ है। इन ऑस्पिशियस, इन आसपास मतलब नेगेटिव हो गया, इन लगने के बाद ये अशुभ हो गया। तो क्या, अमंगल होना, या कुछ अमंगल घटना घटने वाला है। आगे, अ पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, जो खुद से प्यार करे, उसको क्या बोलते हैं? नार्सिस्ट। नार्सिस्ट का मतलब स्वयं प्रेमी, खुद प्रेमी। ये लिख ले नर्स, सिस्ट यानी सिस्टर। नर्स और सिस्ट यानी सिस्टर। नर्स और सिस्टर खुद दोनों, जो दोनों है ना, वो अपने खुद से प्रेम करते हैं। मतलब अपना बखान करना, मेरा कितना अच्छा आंख है, वाह मेरा लिपस्टिक कितना अच्छा है, मेरा होठ कितना अच्छा है, हम कितना अच्छा एचडी में दिख रहे हैं आज, पूरा 1024 जैसा दिख रहा है मेरा गाल, है ना। वही बोले है तेरा थ्री जीपी में चल रहा है भागीस। तो नार्सिसिस्ट, नर्स और सिस्ट यानी सिस्टर, दोनों का दोनों क्या है, खुद की प्रेम करती है, मतलब खुद का बढ़ावा देती है। उसको बोलते हैं नर्स खुद से क्या कर रही है, प्रेम कर रही है। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, बहुत बड़ा काम का एक छोटा सा, उसको बोलते हैं अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट मतलब संक्षिप्त रूप। अब्रिजमेंट मतलब संक्षिप्त रूप। अब के छोटा रूप कर दिया, मतलब ये क्या है, अब ये अब्रिजमेंट मतलब संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। ठीक। अब ये क्या था कि ब्रिज था, पुराना ज़माना अंग्रेज ज़माना का ब्रिज था, लंबा घूम करके जाता था और ऐसे जाते थे, घूम-घूम के थोड़ा लंबा होता था जाने में। अब इस ब्रिज को हम क्या कर दिए, अब छोटा कर दिया, अलग से ये पोल-वूल गाड़ करके ये ब्रिज बनाए, है ना? अब इसको छोटा कर दिया, शून्य से पार, है ना? तो समझो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की दूरी कम हो गया एक ब्रिज से। तो क्या हुआ? अब्रिजमेंट, संक्षिप्त करना। अब ब्रिज को क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया। अब ब्रिज को छोटा कर दिया गया। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क, उसको बोलते हैं अब ब्रिज। अब ब्रिज को यानी पुल को काट के छोटा किया गया। अब पुल को काट के क्या कर दिया गया, छोटा। मान लो ये लंबा है तो उसको छोटा कर दिए, है ना। यहाँ के को खाली था 1 2 3, मान लो ये लंबा है वो छोटा कर दिए। अब्रिजमेंट, छोटा करना। ऐसे भी ब्रिज बनाने के बाद क्या करते हैं हम, रास्ता को छोटा ही करते हैं ना, कम दूरी कर देते हैं उसको। द मैन सुपरविजिंग द एग्जाम, एग्जाम ये तो आसान है, एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का, तो वहाँ एक इन्विजिलेटर तो आता ही है। स्पेलिंग बहुत पूछा है इन्विजिलेटर का, याद रखिएगा, है ना। और स्पेलिंग में कोई खास नहीं है, सब में सब एकदम सिंपल लिखा हुआ है इन्विजिलेटर, सब सिंपल है, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या करता है, लेटर में डबल एल कर देता है, इन्विजिलेटर में डबल एल कर देता है, याद रखिएगा। इसलिए इन्विजिलेटर में कुछ नहीं है, वीजी है बस। और लेटर में एल ई कर देगा, या तो एल, या फिर डबल एल कर देगा, LETOR, या तो डबल LATOR कर देगा, तक नहीं गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखें इन्विजिलाटोर, मस्त याद हो जाएगा, इन्विजिलाटोर। अब देखिए कैसे व्हाट्सएप वाला इंग्लिश बोल रहे हैं हम, इन वीजी ला टोर,
इनविजिलेटर, इनविजिलेटर, है ना। तो इनविजिलेटर का मतलब होता है निरीक्षक। वो तो आता है एग्जाम में जाके, इसका तो कोई ट्रिक हो, मतलब इनविजिलेटर तो जानते हैं ना, तो ये ट्रिक छोड़ देते हैं इसको, है ना। एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट, मतलब किसी चीज को अगर हम सुधारते हैं, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, हम लोग अमेंड करते हैं, सुधारते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफाई। ये दूसरा वर्ड का ट्रिक यहाँ बैठ गया। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधार करना। रेक्टिफाई सुधार करना, रेक्टिफाई सुधार करना, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। रेक्टिफाई सुधार करना, रेक्टिफाई सुधार करना। अभी रेक्टिफाई अगर याद नहीं तो ऐसे रखते हैं, रेक्टिफाई रहती है हाई फाई, रेक्टिफाई रहती है हाई फाई, रेक्टिफाई रहती है हाई फाई। क्यों हाई फाई रहती है? क्योंकि अपनी जिंदगी में सुधार कर लिया, पैसा बहुत कमा लिया। सुधार करना, अमेंड करना, अमेंडमेंट होना। आगे, वो इंग्लिश ना पढ़ करके अगर हिंदी पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है। पूरा आंख उख चौंधियाने लगते हैं इंग्लिश देख करके, भले इंग्लिश पढ़ाते हैं। पूरा इंग्लिश का वाट लगल है मेरा। हमको कोई बोल दे कि जो डीएवी या फिर बड़ा-बड़ा स्कूल का बच्चा के साथ अगर हमको कोई बोल दे कि 8वां क्लास का बच्ची उससे इंग्लिश टॉकिंग कर लो, मुँह कान बन जाएगा मेरा। तो अगर पूछ दे कि ना तो कि मान ले कुछो भी पूछ दे, व्हाट इज़ योर आई मुकेश, नहीं, नहीं, बाला, नहीं, 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 फलदिया, नहीं, 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 नहीं। इस तरह करते रह जाएँगे। तो ऐसा ही इंग्लिश है मेरा। तो हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन, जो अपना पूरा विचार को एकदम एक्सेसिव दिखाता हो, ज़्यादा दिखाता हो। वन्स अपीयरेंस, एबिलिटी और वर्थ, उसको क्या बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ। हटा दें उतना। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सुपीरियर है ना, बोलते हैं वो सुपर से भी ऊपर है ना। उसका जो सोचने का तरीका है ना, बहुत एक्सेसिव है, हाई है, एक्सेसिवली हाई है। तो इसका मतलब सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ, तो वो सुपर से भी ऊपर है, जो सर्वश्रेष्ठ है। द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, मतलब दिन और रात की बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। अच्छा, इक्वे जहां जहां वर्ड आता है ना, ये बराबर का होता है, तब तो होता है इक्वल, तभी तो होता है इक्वल, इक्वल टू इतना बोलते हैं ना। तो इक्वल मतलब बराबर, तो ये इक्विनॉक्स का मतलब क्या था? बराबर होना। भूमध्य, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है। ये इक्विनॉक्स भूमध्य रेखा, है ना। ये क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिण का। तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, भूमध्य। अ स्पीच मेड विदाउट प्री, बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेम्पर, एक्स टेम्पो। हमारी गर्लफ्रेंड एक्स कौन थी जो छोड़ के चली गई? एक्स, वो होगी एक्स। अब वो टेम्पो से आई है, क्यों? और वो भी भाषण देने वाली है, और वो भी बिना तैयारी का, रैंडम एक कोई दिया जाएगा टॉपिक और उस पर भाषण देना है बिना तैयारी का। उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। एक्स टेम्पो से आई है मेरी, क्यों? आज बिना तैयारी का भाषण दिया जाएगा, देखते हैं कैसे देगी, है ना। बड़ी फुदक रही थी, हम इंग्लिश जानते हैं, हमको ज़िंदगी बनाना है, मेरा पीछा छोड़ दो करना, कुत्ता है तुम, कुत्ता। गाली बोलती, कुत्ता है तुम, कुत्ता। जगनी नौकरी नहीं तो तक नहीं बोलती थी, कुत्ता है ना। अभी गोबर उठाते दिन जा रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, उससे ढेर अच्छा ज़िंदगी। एक्स टेम्पो से आया बिना तैयारी का भाषण देने। वन हू मेडिएट इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब बोल रहा है कि वन हू मेडिएट्स इन अ डील, मतलब कोई भी डील में जो मेडिएट काम करता है, मतलब ये मध्यस्थता का काम करता है, बीच का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं उसको अगुआ। नहीं, इधर से गया, लड़की बहुत अच्छा है, नेचर का बहुत अच्छा है, एकदम लड़की एकदम हीरोइन है, ऐसे बोल के जाएगा। उसको खुद पता है कि वो लड़की के साथ घुसेटेंगे, और 8वां में कोई और लाइन लगेले, है ना, ऐसा। अब जाकर के बोले लड़की, अरे लड़की पूरा एकदम, एकदम हीरोइन, हीरोइन भी फेल, हीरोइन हीरोइन वो फेल है। उसके बाद फिर लड़का अगर मान लेते हैं कि चलाता है कुछ भी, मान लेते हैं खली छागर बकरी चलाता है, भैंस भूस। अरे लड़का मतलब पूछिए मत, लड़का कमाता है, रुपया उधड़ देता है, धुन देता है, शाम में एकदम खाली छापता है रुपया। क्या है? ठेकेदार है भैंस का, भैंस का ठेकेदार है। बाद में जब पता चलेगा वही चराने जाता है, वो भी दूसरा का भैंस है, खाली वो गोरखिया है वो। तो इसका मतलब वो चराने वाला। डील ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, नेगोशिएट, नहीं, नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना, है ना, तोल मतोल करना, उसको बोलते हैं बिचौलिया। क्या बोलते हैं उसको? बिचौलिया, नेगोशिएटर। क्या बोलते हैं उसको? नेगोशिएटर, है ना।
अलाउड अपील और डिमांड, चिल्ला चिल्ला करके हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिसकी मांगे पूरी करो वो साला आज तक जिंदगी में बचा। क्लैमर का मतलब होता है शोर मचाना, है ना। क्लैमर मतलब क्या होता है? शोर मचाना। क्लैमोर, ऐसे याद रखना, क्लैमोर, कल मोर, क्लैमोर, कल मोर। कल मोर शोर मचा रहा था, कल मोर क्या कर रहा था? शोर मचा रहा था। इसमें क्या क्या कर रहा था? इधर इसकी सुंदरता को देख करके कोई बोलता नहीं होगा कि सांप खाता होगा, मांसाहारी हो, कोई नहीं बोलेगा। उसी तरह से लड़की उतरेगी एकदम टकाटक पूरा एचडी में, गाल उल पूरा शरीर रहेगा एचडी में, देखने से लगेगा एकदम। और उसके बाद अगर खाना खाने बैठे तो मारेगी एकदम चिकन उकन, हब हब करके एकदम, लगेगा नहीं देखने से इतना रच हसनी होगी खाने में, पूरा एकदम धर धकिल के ना देती है। उसके बाद फिर टिश्यू पेपर से, रामीन चल रहा है, निकल, है ना, या तो ऐसे करके। तो क्लैमर, कलमोर, कलमोर क्या है? शोर मचा रहा था। क्लैमर, कलमोर, क्लैमर, कलमोर। इतना पढ़ लिया, थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि नहीं हुआ ना, याद हुआ नहीं याद हुआ, मॉक लगाते हैं। इक्विनोक्स क्या बोलते हैं? इक्वल बना, इक्वल से बना। इक्वल मतलब दिन रात की स्थिति बराबर होगा, या तो फिर भूमध्य रेखा होगा जो दोनों बराबर में बांटता हो, तो भूमध्य। रेक्टिफाई, ये बोलते हैं याद रखने के लिए, रेक्टिफाई सुधार करना, अमेंड करना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना। इनविजिलाटोर, निरीक्षक जो एग्जाम में रहता है, जांच करने वाला। सुपीरियर, सुपर से भी ऊपर हो, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, प्रायर, ये सब के साथ क्या लगता है? कभी भी देन नहीं लगता है, हमेशा क्या लगता है? टू लगता है, याद रखिएगा, है ना। पढ़ाएंगे ग्रामर के लिए। तो सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ। एक्स टेम्पो, एक्स टेम्पो से आया, क्यों? रैंडम टॉपिक मिलेगा, बिना तैयारी का भाषण देना उसमें। क्लैमर, कल मोर क्या कर रही थी? शोर कर रही थी, चोंगा लेकर के बजा रही थी, तो क्लैमर मतलब शोर। अरे मोर मांसाहारी शाकाहारी, हम तो बोल दिए, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब्रीजमेंट, अब ब्रिज बना दिए हम। क्यों ब्रिज बना दिए? क्योंकि हम रास्ता छोटा कर दिया है ना, मतलब छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। आसपास, ऑस्पिशियस, आसपास शुभ चीजें हैं, इन ऑस्पिशियस अशुभ चीजें हैं, अमंगल है। नर्स, सिस्ट, नर्स और सिस्टर दोनों क्या थी? खुद की प्रेमी थी, अपने आप के रूपों से प्यार करती थी, है ना। पूरा वाह हम कितना अच्छा दिख रहे रे शिल्पा। नेगोशिएट, नेगोशिएटर वही मोल भाव करने वाला, बीच में मध्यस्थता निभाने वाला, बिचौलिया। ना भयानक हिंदी देता है, ये है उसका आंसर। ठीक है, अब मिला दें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन आपको ठीक लगा हो, याद हो गया होगा, है ना। और अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।